डियर स्टूडेंट, इंग्लिश लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पोएम फर्स्ट, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, written by Sir Henry Wotton. In the previous video, I have taught you first stanza. In this video, I am going to teach you second and third video. So, start. Whose passion not his master are. मीनिंग भी मैं जो डिफिकल्ट मीनिंग है उसको मैंने लिख दिया है। Whose passions, passion strong feeling, anger, worry, jealousy, love, hatred. यानी किसी चीज के प्रति अत्यधिक घृणा होना, प्रेम होना, गुस्सा करना, चिंता करना या ईर्ष्या करना। Whose passion not his master are. जिस व्यक्ति की मन की तीव्र इच्छा उसका मालिक नहीं है। Whose soul is still prepared for death. Still की मीनिंग यहाँ मैंने लिखा always, यानी हमेशा। अब prepare for death, मृत्यु के लिए। वह व्यक्ति जो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार है। Untied, untied means free. Unto the world with care. World with care का मतलब worldly care, सांसारिक माया मोह। आप princely love, princely love का मतलब धनी लोगों का प्रेम। वल्गर ब्रेड, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल। तो आप लोग इस वीडियो का एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, ताकि इसका जो एक्सप्लेन है वह समझने में और करने में आसान हो जाए। तो इस पैसेज में पोएट ये बताना चाह रहा है कि वह व्यक्ति जो अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रख लेता है और जो मृत्यु से घबराता नहीं है, हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, और वह व्यक्ति जो बड़े लोगों के पीछे नहीं भागता है या सामान्य लोगों की आलोचना की परवाह नहीं करता है या संसार की माया मोह से मुक्त होता है, वह अपने जीवन में बहुत प्रसन्न होता है। तो हम एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? रेफरेंस दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, a famous critic and scholar of 7th century. Context: in these lines, the poet points out the qualities of a really happy man. फिर से context देखिए। In these lines, the poet points out the qualities of a really happy man. Explanation: the poet says that a happy man control his passions such that anger, worry, jealousy, love, hatred. He controls his desire. He controls his strong feelings such that anger, worry, jealousy, love, and hatred. His such strong feelings are under his controls. He is always fearless. He is not afraid of death. He is not afraid of death because he knows that death is certain and it may come at any moment. He is free from, a happy man is free from worldly care. A happy man is free from worldly care. He does not like favor of rich people or kings and or he does not care, even he does not care the criticism of common people. Clear? In the third paragraph, who hath जो रखता है his life from rumors freed. freed का मतलब स्वतंत्र, रूमर्स का मतलब अफवाहें। तो वह ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करना चाहता एक व्यक्ति कि उसके बारे में किसी को कोई भी उंगली उठाने का मौका मिले। हुज कॉन्शंस, जो कॉन्शंस माने होता है इनर वॉइस, मन की आवाज। इज माने है, इज माने उसका, स्ट्रांग माने मजबूत, रिट्रीट माने शेल्टर, शरण लेने का स्थान। जो उसके अंतरात्मा की आवाज है उसका सबसे बड़ा शरण लेने का स्थान है। यानी अगर कोई समस्या आती है तो अपने अंतरात्मा की आवाज को फॉलो करता है।
हुज स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब है बिहेवियर, स्टेट का मतलब बिहेवियर। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, अब फ्लैटर्स का मतलब चापलूस लोग, उसके व्यवहार को चापलूस लोग प्रभावित नहीं कर सकते। अगर वो सत्य रास्ते पर है तो उसको सत्य के रास्ते से कोई उसे हटा नहीं सकता। जो ये फ्लैटरर हैं किसी के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, बट अ हैप्पी मैन नो देम वेल एंड ही कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द फ्लैटरर्स। ना रोन में और न तो बर्बादी कर सकता है ओप्रेसर ग्रेट, ओप्रेसर माने अत्याचारी, जो दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं अपनी महानता में वृद्धि करने के लिए, जैसे विकास दुबे को देख लीजिए, तो क्यों ऐसा कर रहे थे, अपनी महानता में वृद्धि लाने के लिए। लेकिन जो बहुत सिंपल है उसको अगर नष्ट कर देंगे तो क्या उससे किसी के व्यक्ति की महानता में वृद्धि होगी? नहीं होगी। तो वो व्यक्ति अपनी बर्बादी से डरता नहीं है, वह जानता है कि अत्याचारी लोग उसको बर्बाद करके अपने जीवन की महानता में वृद्धि नहीं ला सकते, इसलिए वो हमेशा निडर रहता है। तो अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेफरेंस, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ रिटन बाय सर हेनरी वाटन, अ फेमस critic and scholar of 7th century. In contest, in this stanza, the poet points out the qualities of a really happy man. Explanation: a happy man keeps his life free from rumor, and he always follows his inner voice because his inner voice is the best shelter for him. A happy man, the behavior of a happy man cannot be affected by the flatterers because a happy man knows them very well that they can affect anyone's behavior. So the behavior of a happy man cannot be affected by the flatterers. A happy man knows that oppressor cannot create his greatness by ruining a happy man. So the oppressors also does not damage the life of a happy man. So in this video I taught you 2 stanza. In the next video I shall teach you remaining 3 stanza, 4, 5, 6.